अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द न्यू टॉपिक ऑफ जावास्क्रिप्ट। और आज जो हम अपने कवर करने जा रहे हैं वो है फंक्शन का टॉपिक। फंक्शंस हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होते हैं और सिर्फ लिखने का तरीका अलग होता है, सिर्फ सिंटेक्स अलग होता है, काम सब एक ही करते हैं। हमारे पास 3 टाइप के जावास्क्रिप्ट में फंक्शंस होते हैं, फंक्शंस विद पैरामीटर्स, फंक्शंस विद रिटर्न स्टेटमेंट्स। ठीक है, फंक्शन हम क्यों यूज़ करते हैं? जैसे मैंने यहाँ पर 3 लाइनों का कोड लिखा हुआ है। अब मुझे इन 3 लाइनों कोड को अलग अलग जगह पर प्रिंट करवाना है। जैसे मेरा यहाँ 3 लाइनों का कोड है और यहाँ पर मेरा कोई और कोड है, उसके बाद फिर मैंने 3 लाइनें लिखनी है सेम, फिर ये मेरा और अलग कोड है, फिर मैंने 3 सेम लाइनें लिखनी है। तो मेरा कोड लेंदी हो रहा है और मैंने चेंजिंग करनी है, तो मुझे तीनों जगह पर अलग अलग जाकर चेंजिंग करनी पड़ेगी। तो इसलिए हम अपना काम आसान बनाने के लिए, अननेसेसरी टाइम बचाने के लिए, अननेसेसरी कोड बचाने के लिए और अपना टाइम सेव करने के लिए हम यहाँ पर एक फ़ंक्शन बनाते हैं। तो फंक्शन मैंने यहाँ बनाया हुआ है ABC नाम से, और उसके अंदर मैंने वो 3 लाइनें अपने लिखी हुई हैं। अब मैं जब भी अपने फंक्शन को कॉल करूँगा, इस तरह हम अपने फंक्शन को कॉल करते हैं, हमारा जो कोड है, ये 3 लाइनों का कोड है, ये वहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। जावास्क्रिप्ट के अंदर हम फंक्शन इस तरह लिखते हैं। सबसे पहले हमने फंक्शन लिखा, फंक्शन का नाम दे दिया हमने कैमिल केस में। कैमिल केस में नाम दें तो काफ़ी वाइटल रहता है, काफ़ी यूज़फुल रहता है फंक्शन का नाम ऐसे देना। उसके बाद हम अपने फंक्शन की डेफिनेशन लिखते हैं। ये जो मैंने 3 लाइनें यहाँ लिखी हुई हैं, ये फंक्शन के स्टेटमेंट होता है कि हम अपने फंक्शन को बता रहे हैं कि तुमने काम क्या करना है। जब भी हम तुम्हें कॉल करें तो तुमने उसके अंदर जो भी चीज़ लिखी हुई है वो वहाँ पर हमारे पास प्रिंट कर देगा। और ये हमारा होता है फंक्शन कॉलिंग। जब भी हम फंक्शन कॉल करते हैं, हमारा जो फंक्शन के अंदर जो भी काम हो रहा होता है वो वहाँ पर प्रिंट हो जाता है। तो वो हम आते हैं अपने कोड एडिटर पे और इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। मैं आ चुका अपने कोड एडिटर पे और यहाँ पर हम अपने फंक्शंस को प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक फंक्शन बना लिया अपना एग्जाम्पल फंक्शन के नाम से। मैंने कैमिल केस में नाम रखा हुआ है, जिसके अंदर मैंने ये 4 लाइनें लिखी हुई हैं। ठीक है, अब मैंने इन 4 लाइनों को जहाँ भी प्रिंट करवाना है, जस्ट मैं अपने फंक्शन को इस तरह कॉल करूँगा और मेरी ये 4 लाइनें वहाँ पर प्रिंट हो जाएंगी। मैं ब्राउज़र पर आकर देखता हूँ तो ये 4 लाइनें मेरे पास प्रिंट हो रही हैं। ठीक है, अब मैं एक और काम करके दिखाता हूँ कि मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर आके इसको प्रिंट और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ याहू। इसको भी मैं याहू कर रहा हूँ, इसको मैं वर्ल्ड रहने देता हूँ और इसको मैं हेलो कर देता हूँ। ठीक है, और ये मेरा एग्जाम्पल फंक्शन को जो अब देखें मैंने यहाँ पर काम क्या करा है। सबसे पहले मैंने फंक्शन बनाया, उसके अंदर मैंने 4 लाइनें लिखी। ठीक है, उसके बाद मैंने जस्ट अपने फंक्शन को कॉल कर दिया। उसके बाद मैंने ये जो 4 लाइनें लिखी हैं, ये मेरा एग्जाम्पल कोड है। जैसे मैंने यहाँ पर कोई एग्जाम्पल कोड लिखा हुआ है। अब ये एग्जाम्पल कोड लिखने के बाद मुझे अपने इस फंक्शन को दोबारा से प्रिंट करवाना है, मुझे इन 4 लाइनों को दोबारा से प्रिंट करवाना है। तो मैं जस्ट अपना फंक्शन कॉल करूँगा और मेरी ये 4 लाइनें दोबारा से प्रिंट हो जाएंगी। मैं यहाँ पर आकर इसको रिफ्रेश करता हूँ, सॉरी मैंने सेव नहीं करा, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए पहले मेरा हेलो वर्ल्ड शो हुआ। उसके बाद मेरी ये 4 लाइनें शो हुई जो कि हमारा एग्जाम्पल कोड है, और उसके बाद मेरा ये हेलो वर्ल्ड जो फंक्शन है मेरा, वो दोबारा से शो हो गया। तो इस तरह से हम अपना अननेसेसरी कोड बचाने के लिए एक फंक्शन बनाते हैं और जहाँ भी उस फंक्शन को कॉल करते हैं, उस फंक्शन के अंदर जो भी स्टेटमेंट होता है, जो भी डिफाइन हुआ होता है, वो वहाँ पर प्रिंट हो जाता है। अब हम देखते हैं फंक्शन विद पैरामीटर्स। ये होता है हमारे फंक्शन विद पैरामीटर। यहाँ पर मैंने एक फंक्शन लिया हुआ है जिसको मैंने नाम दिया हुआ है फुल नेम। तो मैं सबसे पहले तो इसको हटा देता हूँ, तो मैं इसको सम कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने इसको सम कर दिया। यहाँ पर हम जब फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, फंक्शन ले रहे थे अपना, तो यहाँ पर कुछ भी पास नहीं कर रहे थे राउंड ब्रैकेट्स में। इस बार हमने एक्स और वाई पास किया हुआ है। एक्स और वाई हमारा क्या है, ये पैरामीटर्स है। उसके बाद हमने अपने फंक्शन में बताया हुआ है कि तुमने एक्स और वाई की वैल्यू को प्लस करवा कर प्रिंट करवाना है। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पर फंक्शन कॉल करा। फंक्शन के अंदर मैंने ये 6 और 5 दिया हुआ है। 6 और 5 क्या है, ये हमारा जो पैरामीटर्स हैं, इनके अगेंस्ट हमने आर्ग्यूमेंट पास करने होते हैं। तो पैरामीटर विद फंक्शन इस तरह काम करते हैं कि मैंने यहाँ पर पैरामीटर दिए हुए हैं और यहाँ पर उनके अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट पास करे हुए हैं। यहाँ पर मैंने अलग आर्ग्यूमेंट दिए हुए हैं, यहाँ पर मैंने अलग आर्ग्यूमेंट दिए हुए हैं। तो 2 अलग अलग जगह पर अगर मैं चाह रहा हूँ कि मुझे एक्स और वाई की अलग अलग वैल्यू पास करनी है, तो मैं पैरामीटर को यूज़ करता हूँ कि भाई पैरामीटर मैंने फंक्शन में डिफाइन कर दिए हैं। अब जब भी मुझे इस फंक्शन को यूज़ करना है, मैं एक्स और वाई की वैल्यू दूंगा और उन दोनों का सम मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको सेव करता हूँ। तो पहला जो है हमारे पास, आई थिंक ये सेव नहीं हुआ। ओके, तो मैंने फंक्शंस के नाम चेंज नहीं किए थे यहाँ पर कॉल करते हुए, तो हमारा जो आउटपुट है वो शो नहीं हो रहा था। अब हम ब्राउज़र पे जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर 11 और 14 शो हो रहा है। ठीक है,
पहला जब हमने अपना फंक्शन कॉल करा तो हमने एक्स और वाई की वैल्यू क्या दी 6 और 5। उसके बाद हमने ब्रेक लगाया और ब्रेक लगाने के बाद हमने दोबारा फंक्शन को कॉल करा और इस बार हमने अपने एक्स और वाई के पैरामीटर के अगेंस्ट अपने ये दो आर्गूमेंट पास कर दिए 12 और 32। 12 एक्स के लिए और 32 वाई के लिए। आप चाहें तो यहाँ पर अनलिमिटेड पैरामीटर ले सकते हैं और उसके अगेंस्ट फिर आपने आर्गूमेंट भी उतने ही पास करने होंगे। तो ये हमारा फंक्शन विद पैरामीटर का कॉन्सेप्ट था। अब हम देखते हैं फंक्शन विद रिटर्न स्टेटमेंट। ये सबसे ट्रिकी स्टेटमेंट होते हैं और सबसे ज़्यादा यूज़फुल भी यही होते हैं। तो ट्रिकी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पहली दफ़ा में हो सकता है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो, लेकिन जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सबसे मैंने फंक्शन लिया हुआ है जिसको मैंने नाम दिया हुआ है सम का, ठीक है। उसके बाद मैं एक तरह से ये परसेंटेज निकालने के लिए मैंने फंक्शन बनाया हुआ है। तो मेरे पास 3 सब्जेक्ट हैं, मैथ, इंग्लिश और साइंस, ठीक है। मैंने फंक्शन बनाया हुआ है सम के नाम से, उसके अंदर मैंने 3 पैरामीटर पास किए हुए हैं। पैरामीटर अभी हम ऊपर देख कर आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने फंक्शन के अंदर अब वेरिएबल लिया हुआ है। उस वेरिएबल के अंदर मैंने मैथ, इंग्लिश और साइंस के मार्क्स को प्लस करवाया हुआ है और उसके बाद मैंने इस वेरिएबल को रिटर्न करवाया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ तक देखने के बाद हम सबसे नीचे आते हैं और यहाँ पर हमने इस अपने फंक्शन के सम के फंक्शन को कॉल किया हुआ है। सम के फंक्शन को कॉल करने के बाद हमने उसके 3 पैरामीटर के अगेंस्ट 3 आर्गूमेंट पास करे हुए हैं। ये 3 वैल्यूज़ यहाँ जाएंगी फंक्शन में और यहाँ फंक्शन में जाने के बाद जब फंक्शन के अंदर आएंगी तो इस वेरिएबल टोटल सम के जो वेरिएबल है इसके अंदर स्टोर हो जाएंगी इन तीनों का प्लस होकर। मैथ, इंग्लिश और साइंस के नंबर प्लस होंगे और इस टोटल सम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएंगे। ये वाला जो वेरिएबल है ये रिटर्न होकर सम में आ जाएगा। अब जब मैं इसको सम में आएगा तो मुझे इसको एक और वेरिएबल में स्टोर करवाना होगा। तो मैंने इसको एक टोटल नाम के वेरिएबल में स्टोर करवा लिया, ठीक है। यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आई होगी कि मैंने किस तरह से अपना ये टोटल सम का जो वेरिएबल इसको रिटर्न करवाया और ये सम में जैसे आया तो मैंने इसको इस टोटल के वेरिएबल में स्टोर करवा लिया। ये टोटल का जो हमारा वेरिएबल है ये ग्लोबल वेरिएबल है और ये हमारा लोकल वेरिएबल है। लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल में फ़र्क ये होता है कि लोकल वेरिएबल हमेशा फंक्शन के अंदर होता है और जो लोकल जो होता है वो फंक्शन के अंदर होता है और ग्लोबल जो होता है वो हमेशा फंक्शन के बाहर होता है, ठीक है। अब मैंने एक और फंक्शन लिया PER के नाम से, मतलब परसेंटेज निकालनी है मुझे। उसके अंदर मैंने एक पैरामीटर पास करा TT के नाम से, TT मतलब टोटल, ठीक है। और उसके अंदर मैंने इसको फंक्शन को डिफाइन कर दिया कि तुमने क्या करना है काम। तो यहाँ पर मैंने सिंपल वेरिएबल लिया हुआ है परसेंटेज के नाम से और उसके अंदर मैंने परसेंटेज का फार्मूला लिखा हुआ है। परसेंटेज अगर आपको निकालनी आती हो तो परसेंटेज का सीधा फार्मूला लिखा हुआ है, तो मुझे इसको डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद मैंने डॉक्यूमेंट डॉट राइट परसेंटेज के परसेंटेज जो भी है वो हमारे पास प्रिंट हो जाए, ठीक है। अब ये जो मैंने पैरामीटर दिया हुआ है टोटल का, तो मैंने यहाँ पर अपना जो PER मतलब परसेंटेज का जो फंक्शन है इसको यहाँ पर कॉल करवाया। कॉल करवाने के बाद मैंने इस पैरामीटर के अगेंस्ट इस आर्गूमेंट को पास करा टोटल का। ये टोटल का आर्गूमेंट जो है वो ये हमारा वेरिएबल है। तो इस टोटल के अंदर वैल्यू कौन सी प्लस हुई है, जो कि टोटल सम से रिटर्न होकर इस सम के फंक्शन में आई है और वो इस टोटल में स्टोर हो चुकी है। तो ये जो टोटल वाली स्टोर की जो वैल्यू है ये अब इस दूसरे फंक्शन का आर्गूमेंट बन चुकी है। तो ये टोटल की वैल्यू यहाँ जाएगी TT में, ठीक है। यहाँ से अंदर आएगी और यहाँ आकर 300 से डिवाइड होकर मल्टीप्लाई हो जाएगी 100 से, और जो भी वैल्यू आएगी वो हमारे पास परसेंटेज में, क्योंकि वेरिएबल हमारा परसेंटेज के नाम से यहाँ पर हमारे पास शो हो जाएगी हमारी परसेंटेज। मैं इसको सेव करता हूँ और अपने ब्राउज़र पे आकर इसको रिफ्रेश करता हूँ तो हमारे पास परसेंटेज 90 शो हो रही है। मैं आकर इसको सेव करके दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि ये परसेंटेज किस तरह निकल रही है। 90 कर दी तो ज़ाहिर सी बात है 90% आएगी, सब सब्जेक्ट में 90 है, ठीक है। तो इस तरह से हम अपने रिटर्न स्टेटमेंट के साथ काम कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको ये समझ में आया हो, क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं और इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस करने के बाद आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगेन थैंक यू सो मच फॉर टुडे लेक्चर। हैप्पी लर्निंग। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।